सुप्रीमकोर्ट रे ग्राहम स्टेन्स हत्या मामला रे अभियुक्त दारा सिंह दंडादेश कोहल मामला रे राज्य सरकार स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड तर्जमा करुछि। एथिपाई अधिक समय आवश्यक बोली कोर्ट को मध्य जणाइछन्ति। मामलार शुणाणी जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन खंडपीठ करुछन्ति। दारा सिंह पक्षरु आईनजीवी एपी सिंह मामला परिचालना करुछन्ति। दारा सिंह 26 वर्षरु अधिक समय जेल रहिथिबारु जेहेतु 1999 घटना घटिथिला तेणु खूब शीघ्र रिलीज पाई दारा सेना पक्षरु अपील मध्य करा जायछि। निज पिटिशन रे राजीव गांधी हत्या मामला रे आजीवन कारादंड जो कारादंड होइतला सेथिरे दंडित आसामी को सुप्रीमकोर्ट 2022 रे किपरि छाड़ करथिले से संक्रांत रे उल्लेख करथिले दारांकर वकील। सीनियर रिपोर्टर शिवानंद राउत आम सहित जोड़ी होती लाइव अधिक सूचना पाई। शिवानंद 1999 घटना ग्राहम हत्या एवं यहाँ परे ग्राहम दुई पुआ जेभली भाव में विभत्स भाव में गाड़ी भितर निया लगाई दिगला हत्या घटला तापर कोटना कोटी सारा राज्य में चर्चा तो होता देशर प्रसंग होता ए घटन खास करी दारा सिंह मुक्ति या जो प्रसंग उठुची कोर्ट तरफ कौन किभली निष्पत्ति निया जाउची ए बाबद परवर्ती शुणाणी केबे कौन हेबार अछि। रश्मि देखो 26 वर्ष अधिक वर्ष होगा दारा सिंह जेल अच्छा सजा किमिली भाव कम हो पार से बाबद में दारा सेना पक्षर सुप्रीमकोर्ट रे अपील करा सुप्रीम कोर्ट रे ये गोटे आईनगत लड़ई लड़ा जाऊँगी दारा सेना पक्षर। तेज राज्य सरकार कौन आभिमुख्य रही ये बाबद में दारा सेना पक्षर जो आईनजीवी रही एपी सिंह आम सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना करवा ये विषय में कौन राज्य सरकार आभिमुख्य से विषय में स्पष्टता आसो। पहले ओटीवी को स्वागत करता हूं। तो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या पहलू अभी तक हुआ है? उड़ीसा स्टेट ने पूरा अपना एफिडेविट दिया है, कंप्लीट काउंटर एफिडेविट ऑफ कंप्लायंस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट जो हमने मांगा था। उसमें उन्होंने भी इस बात को माना जो हमारी ग्राउंड है कि 26 वर्ष 16 दिन ये हो चुके हैं एक्चुअल पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट विद रिमिशन 31 ईयर्स 7 मंथ 4 डेज। ये कब तक हो चुका है? ये हो चुका था 19 मार्च 2026 तक। वो और बढ़ गया है अब हमारा। तो क्योंकि दारा सिंह को मानवता के आधार पर भी ये जो सारा केस हुआ उन सब का रिजल्ट अब ये है कि इतने दिन हो चुके हैं। अब स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जो उड़ीसा का है उसकी मीटिंग 26 मई के लिए डिसाइडेड है ऑनरेबल कोर्ट के आदेश पर। उन्होंने पूरी बोर्ड की मीटिंग है जो स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड अब उस पर बैठेगा। धर्म रक्षक दारा सेना, क्योंकि दारा सेना उस समय जब दारा सिंह को जेल भेजा गया पूरी तरह से झूठ, पूरी तरह से साजिश, पूरी तरह से षड्यंत्र और उनको फंसाया गया केवल इसलिए क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के लिए कार्य करते थे दारा सिंह, इसलिए उन्हें इसमें फंसाया गया। अब उस पर सारा कुछ होते होते हमारी जो याचिका हमने लगाई है धर्म रक्षक दारा सेना, उसमें मुकेश जैन भी मुख्य रूप में है, तो उसमें साफ तौर पर बात आई है कि ऑनरेबल कोर्ट ने पिछली डेट पर आदेश दिया था कि स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड अपनी मीटिंग करके उसका हमें रिजल्ट भेजे। अब 26 मई के लिए वो डिसाइड होना है और 26 मई के बाद क्योंकि जून में छुट्टियां हो जाएंगी तो 14 जुलाई यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच उस मामले को सुनवाई कर रही है। ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी हैं और उसके नेतृत्व में, तो उसमें आगे मनोज मिश्रा जी हैं, डबल बेंच है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी, तो वो उसको सुनना है। और मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि जो दारा सिंह को झूठा केवल इस बात की सजा दी गई कि बजरंग दल का कार्यकर्ता है, इटावा का रहने वाला था, अपनी रोजी रोटी के लिए उड़ीसा में गया था और उसको वहां झूठा फंसा दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको झूठ फंसा के ऐसा किया गया। हमें न्याय की उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी और उड़ीसा सरकार से भी अनुरोध है कि इतना वर्ष तक का अब तक का कोई मुलजिम नहीं है जिसे 26 वर्ष 16 दिन वो हो चुके हैं और इम्प्रिजनमेंट विद रिमिशन 31 साल 7 महीने हो चुके हैं, उसे रिहा होना चाहिए मानवता के आधार पर भी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का संविधान है उसके आधार पर भी।
कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग दिए हैं राजीव गांधी के हत्या का घटना को लेके, और क्या कन्विंस आप लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, राजीव गांधी की जघन्य हत्या हुई, देश के प्रधानमंत्री थे, युवा जोश थे, हमारा नेतृत्व था, लेकिन वहां भी सब रिलीज हो गए। और यहां तक कि वो चुनाव के लिए भी, अभी तमिलनाडु में आपने देखा, चुनावी गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए। तो ये तो अविवाहित रहा, इसके परिवार के लोगों की मृत्यु हो चुकी। उड़ीसा में गया था, हमारा संघीय ढांचा है और उसके तहत वहां पहुंचे थे, लेकिन इनके साथ न्याय होना चाहिए। इन पर केवल इस बात क्योंकि ईसाई मिशनरीज के द्वारा जो वहां षड्यंत्र किया गया था उसकी सजा भुगत रहे हैं, उन पर इन्हें नहीं होना चाहिए। अब इन्हें रिलीज होना चाहिए, जिससे इनका बचा हुआ जीवन अच्छी तरह बीत सके। और जेल से, जेल इज एक्सेप्शन, बाहर होना चाहिए। बहुत रेयर केसेस की बात है और उस आधार पर इसकी रिहाई होनी चाहिए। और धर्म की बात की, सनातन धर्म की रक्षा की बात की, बजरंग दल के आधार पर कार्य कर बात की। और बजरंग दल के पदाधिकारी, केवल 31 साल की उस समय उम्र थी, उस उम्र में उन्हें जेल भेजा गया और उसके बाद से वो जेल में है। और पूरी धर्म रक्षक दारा सेना उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। और पूरी उड़ीसा की जनता, पूरे देश की जनता चाहती है कि दारा सिंह जल्दी से जल्दी रिहा हो और उनकी रिहाई हो। सुप्रीम कोर्ट अभी तक कुछ डायरेक्शन दिए हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट को? हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी ने पिछली डेट पे भी ऑर्डर किए थे। उसी आधार पर उन्होंने कहा था दैट द केस ऑफ द पिटिशन इज गोइंग टू बी प्लेस्ड बिफोर द स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमेच्योर रिलीज। इसके लिए उन्होंने भेजा था, जिसमें लिखा था, हमने मांगा था एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट 26 ईयर्स 16 डेज, इम्प्रिजनमेंट रिमिशन 31 ईयर्स 7 मंथ एंड 4 डेज। ये मार्च का था, मार्च भी हो गया, अप्रैल भी हो गया, मई भी अब हो जाएगा, जून की छुट्टियां हैं, 14 जुलाई तक हमारा ये जेल का है और आगे बढ़ जाएगा। उस आधार पर रिलीज होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न्याय मिलना भी चाहिए। डेट ऑफ हियरिंग क्या 14 जुलाई। अब ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी, जो डबल बेंच हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुन रही है इस केस को, उनके सामने अगली डेट 14 जुलाई है। और हमें आशा ही नहीं तो विश्वास है उड़ीसा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गवर्नर साहब से, और जो इस बोर्ड में है, स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड, परवर्ती समय सुप्रीम कोर्ट कौन निष्पत्ति नौछंती तापरे नजर रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद आपनका समस्त सूचना पाई। शिवानंद राउत सेने रिपोर्टर आम सहित जोड़िथिले, अधिक सूचना दउथिले। दारा सिंह मामला सुप्रीम कोर्ट कौन निष्पत्ति नौछंती तापरे समस्तंकर नजर रहिबो।